सेकेंड ईयर से कहा अभी तो इंजीनियरिंग है, मजे चल रहे हैं। अरे काहे के मजे चल रहे हैं? मजे करने का उम्र है क्या? जब 2003-4 में मैंने अपना टीचिंग जॉब स्टार्ट किया था, मेरी महीने की सैलरी 2300 रुपये थी, 2300 रुपीज़ था, है ना। तब मेरे साथ वालों को बहुत अच्छा मिला था, मैंने स्टार्ट वहां से किया, मैंने कोई दिक्कत नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। काफ़ी सारे बच्चों का मैसेज आता है कि सर बीटेक शुरू तो कर दी है पर अब लग रहा है कि गलती कर दी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बीटेक कर रहे हैं, हमारे सीनियर्स भी है, पर कहीं ना कहीं जॉब्स नहीं है। सर हमारे कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं है। सर कंपनी नहीं आती रिक्रूटमेंट के लिए, और आती भी है तो सर हायर नहीं करती। सर हायर भी करती तो बहुत कम पैसे देती है। सर बहुत कम पैसे देती है, पर सर मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक हूँ, सर मुझे कंप्यूटर साइंस का काम करा रहे हैं, या जॉब्स आजकल उन फील्ड में अवेलेबल है, तो सर क्या करना चाहिए? प्लीज थोड़ा सा एडवाइस करिए। तो यार आज मैं आपके सामने इसी के बारे में बात करूंगा। लगभग मुझे 15 से 16 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, और जो स्टूडेंट्स बीटेक करते हैं वो कहीं ना कहीं मिस्टेक्स करते हैं। वो क्या करते हैं वो आज हम आपके सामने बताऊंगा। और अगर आप ये मिस्टेक्स अपने ग्रेजुएशन के दौरान नहीं करेंगे तो यार मैं कहना चाह रहा हूं, इंडिया में जॉब्स की भरमार है, मुझे भी अच्छे लोग चाहिए, नहीं मिलते हैं, है ना। बीटेक वाले बंदे को भी आप कहीं ना कहीं हायर करने जाओगे तो उसकी अलग ही एक्सपेक्टेशन होती है, प्लस जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो नहीं मिलती है। तो यार मैं बताना चाहूंगा क्या क्या ऐसी चीजें करें आप, जिससे कि आप अपने इंजीनियरिंग के साथ साथ अगर ये सब करेंगे तो आप बेहतर कैरियर ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। आपको बहुत अच्छे, मैं कह रहा हूं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन के दौरान बहुत अच्छा कुछ ना कुछ करते हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर से कुछ ना कुछ कमाना शुरू कर देते हैं, राइट। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बीटेक के बाद नौकरी के लिए घूमते रहते हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलता है। तो कुल मिला के रोजगार अवेलेबल है, पर क्या आप रोजगार के लायक है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बीटेक की डिग्री का मतलब कतई ये नहीं है कि आपको नौकरी मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं सर मेरा आईआईटी जेईई एग्जाम क्रैक हो गया, सर मैं आईआईटी बॉम्बे से अगर बीटेक कर लूंगा तो क्या सर मुझे जॉब मिल जाएगा? अरे भैया, डिग्री लेना और जॉब मिलना दोनों में अलग अलग फर्क होता है, राइट। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक नॉर्मल कॉलेज से इंजीनियरिंग करते पर बहुत अच्छा एक्सेल कर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से करते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती। तो आपका जो एटीट्यूड है, आप जब अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं उस दौरान कितना आप लर्निंग एबिलिटी पे काम कर रहे हैं, कितनी अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे काम कर रहे हैं। जो आपकी ब्रांच है उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे कैरियर स्कोप्स होते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसमें जो स्किल्स है उस पर अगर आप काम करेंगे तो यार नौकरी अवेलेबल है भैया। हर जगह आपको ऐसे मतलब कंपनीज है जिनको अच्छे लोगों की जरूरत है, नहीं मिलते यार, सीरियसली। तो मैं आपके सामने बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप बीटेक फर्स्ट ईयर में है तो आपको पहले पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि यार, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बच्चे को पता ही नहीं होता है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं कि यार उनके बैक आ जाती है। मैथ्स 1, मैथ्स 2, कंप्यूटर साइंस, सी प्रोग्रामिंग बेकार है, मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बेकार है, केमिस्ट्री में बेकार है ना। और फिर बाद में परेशान हो जाते हैं। मैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को भी देखा कि वो बैक लेके बैठे हुए, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग एग्जाम पैटर्न को समझना पड़ेगा, प्लस जो भी आप इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स है उसको कहीं ना कहीं आप, क्योंकि होता क्या, जैसे आप इंजीनियरिंग करने कॉलेजेस में जाते हैं आप अपने सीनियर्स को देखते हैं, अरे यार मजे करना, पढ़ लेना, एग्जाम से 2 दिन पहले 3 दिन पहले पुराने 5 साल के क्वेश्चन पेपर पढ़ ले, पास हो जाएगा, टेंशन मत ले। तो यही एटीट्यूड हमारा बच्चों का इंजीनियरिंग के दौरान हो जाता है, पढ़ते नहीं है वो, है ना। तो पहले साल तो आपको सिर्फ इंजीनियरिंग का जो एग्जाम पैटर्न है और पढ़ाई है उस पर ध्यान देना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद जो सेकेंड ईयर है वहां से कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा शुरू करना चाहिए कि आपको आगे करना क्या है। तो एक और सबसे बड़ी चीज होती है कि जो भी आप एक्स्ट्रा कुछ करना चाह रहे हैं, खास करके अगर आप सेकेंड ईयर में आ गए, मान लीजिए अगर आप मैकेनिकल ब्रांच के या फिर आपकी सिविल ब्रांच है और आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को इंजीनियरिंग के दौरान मेरे को कुछ ना कुछ कोर्सेज करने, जैसे कैड-केम का कोर्स है या और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके फील्ड के, तो यार आपको सीखना शुरू कर देना। अब इसमें रोने की जरूरत नहीं है, सर मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज वालों ने तो बहुत सारी फीस ले ली सर वो तो कुछ कराते ही नहीं, सर टीचर्स पढ़ाते नहीं। अरे भैया रो मत, आपको करना पड़ेगा। अगर आपको जीवन में कुछ भी करना है तो उसके लिए पेन खुद को लेना पड़ेगा, कोई भी कुछ कराएगा नहीं आपको, है ना। अगर आपने जिम के अंदर साल भर की फीस जमा कर दी और आप बोलोगे नहीं सर मैं जाता हूं पर मेरी तो कुछ बॉडी में फर्क ही नहीं पड़ रहा है, अरे भाई मेहनत कर, पड़ेगा। कहने कि खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। हर कॉलेजेस का अपना अपना एक एनवायरमेंट होता है। भैया आपने अगर काम शुरू किया है और आपको लग रहा है कि कहने के सामने वाले मेरे हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो भैया खुद अपनी मदद करना शुरू करो, चीजों को देखना शुरू करो, सीनियर्स को देखो, उस फील्ड में जिन लोगों ने अच्छा किया उनसे सुनो, अरे यार तुम्हारे टाइम पे तो यूट्यूब है, सब कुछ अवेलेबल है, देखो ना लोगों ने इतने चीजें अपलोड कर रखी है, आप बहुत कुछ सीखे बहुत कुछ कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा इशू था, नहीं सर बीटेक कर रहे हैं हमें टाइम ही नहीं मिलता दूसरी चीज करने का। अरे भैया क्या कर रहे हो तुम, हाँ 24 घंटे तुम्हारे पास, कॉलेज में जाते हो 4-5 घंटे थोड़ा बहुत क्लास होता है, बाकी तो टाइम पास ही करते हो तुम लोग। कहीं ना कहीं ध्यान दीजिए कि अगर आपको अपने टाइम को मैनेज करोगे ना तो टाइम ही टाइम है, और जिस बंदे का टाइम मैनेजमेंट नहीं है ना उसके पास टाइम ही नहीं है। जो आपसे ये बोलता है कि मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है, सबसे खराब टाइम मैनेजमेंट उसका है। मैं खुद बताना चाह रहा हूं, आज मेरे 3 यूट्यूब चैनल है, मैं अनअकैडमी पढ़ाता हूं, कहने के मैं बुक्स पे काम कर रहा हूं,
फिर भी मैं टाइम निकाल लेता हूँ। मैं कम से कम दिन में 2 घंटा अपने ऊपर टाइम देता हूँ। 1 घंटा सुबह खेलने जाता हूँ, 1 घंटा शाम को जिम जाता हूँ, खेलने जाता हूँ, राइट। तो कहीं ना कहीं ये ध्यान देने की जरूरत है। अगर लाइफ में कुछ करना है तो पेन तो लेना पड़ेगा। आप ये सोचो कि बिना पेन लिए जीवन में कुछ कर जाओगे ना, गलत फहमी में जी रहे हो। तो टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिएगा। कोर्स रिलेटेड स्पेशलाइजेशन करिए। अगर आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस ज्वाइन किया तो भैया उससे रिलेटेड कोर्स करिए। बच्चों को देखता हूं यार कुछ आता ही नहीं है, बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रहे हो और आपने अपनी स्किल पे काम नहीं किया है। आप जो दूसरे एक्स्ट्रा कोर्सेज है वो आपको अच्छे तरीके से नहीं आते हैं। सब्जेक्ट को तुम एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ के जाते हो यार भैया, है ना। मैं जब अपने यूट्यूब के एनालिटिक्स देखता हूँ तो मुझे पता पड़ता है बच्चों का एटीट्यूड है, एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ते, साल भर पढ़ते ही नहीं, पता नहीं क्या करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है यार। ध्यान दीजिए, माँ बाप ने पैसे खर्च किया भैया, है ना। आप जब इंजीनियरिंग करते हो ना तो आपकी जो फीस है वो आपके पेरेंट्स ने पे करी है। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जिन्होंने लोन लेके अपना इंजीनियरिंग कर रहे हैं। यार आप समझो उस चीज़ को ना, जब आप खुद पैसा कमाओगे ना तब आपको समझ में आएगा पैसे की इज्जत क्या होती है। क्लियर है। तो पैसे को बर्बाद मत करो, अपने टाइम को यूटिलाइज करो, है ना। और जो भी आप एक्स्ट्रा कोर्सेज ज्वाइन करना चाह रहे करिए, है ना। मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि बीटेक के हर बच्चे को हर चीज़ आनी चाहिए, है ना। आपको जब देखता हूँ आपको एक्सेल, पावर पॉइंट और लाइक वर्ड में काम करना नहीं आता है। क्लियर है। आना चाहिए आपको, ये बहुत बेसिक चीज़ें जो आपको आनी चाहिए। अरे किसी भी कंपनी में जाओगे पीपीटी बनानी पड़ेगी आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए, आना चाहिए। क्लियर है। नहीं सर मेरे पास तो लैपटॉप नहीं है, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मेरे पास बहाने बहुत सारे मालूम। अरे तुम्हारे पास फोन तो है ना, फोन अच्छा है, 15-20 हज़ार 25 हज़ार का फोन लेके घूम रहे हो, एक कंप्यूटर नहीं ले सकते। और भैया कंप्यूटर नहीं है कॉलेज में, है ना, करो आप काम करो वहाँ पे, है ना। हर जगह आपको अवेलेबल है। नहीं सर कॉलेज वाला काम नहीं करना चाहिए, ऐसा होता नहीं है ना। अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, घणे कॉलेज में कंप्यूटर्स अवेलेबल है, आप करो। आपका डेडिकेशन होना चाहिए काम करने की, सीखने की अगर ललक है ना भैया, जीवन में बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत कुछ करा जा सकता है ना। पर इच्छा शक्ति अगर हम बहाने मार के बैठेंगे ना तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो जो भी अपने स्पेशलाइजेशन, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है, जो भी आपका सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, जो भी आपका ब्रांच के जो कोर्सेज हैं उन पे कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना चाहिए। और बीटेक के जो कंटेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है यार उसको साल भर पढ़ो। ऐसा नहीं कि एग्जाम से 2 दिन पहले ही पढ़ना, 3 दिन पहले ही पढ़ना, है ना। कहीं ना कहीं ये बहुत गलत एटीट्यूड होता है ना, जो कि हमें आगे फ्यूचर में नुकसान देता है। ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। प्रेजेंटेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे देखता हूं जिनके अच्छे परसेंटेज बन जाते हैं पर कहीं ना कहीं वो अपने को प्रेजेंट नहीं कर पाता। आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, भैया इंटरव्यू में वही चाहिए होता है। मैं देखता हूं जिस स्टूडेंट्स के 60% है, 55% से बीटेक कर रहा है यार, उसमें वो स्किल्स बहुत जबरदस्त होती है। और जो अच्छे परसेंटेज के साथ कर रहा है उसमें वो स्किल नहीं होती है। कहीं ना कहीं बैलेंस करने की जरूरत है। आपके बीटेक के अंदर अच्छे परसेंटेज भी होने चाहिए और कहीं ना कहीं आपकी जो स्किल है, आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो होना चाहिए, राइट। आपका कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। आप जो भी चीज आप प्रेजेंट कर रहे हो उस पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो तभी होगा जब एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज कॉलेज लेवल पे होती है, इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप सीख रहे हो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स। बकवास करने से अच्छा है कि फालतू कामों में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि जब आप पढ़ाई करो उसमें बहुत सारी चीजें जो कॉलेज लेवल पे इवेंट्स होते हैं। बच्चे बोलते हैं यार हमारे कॉलेज में इवेंट ही चलते रहते हैं। अरे भैया वो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ के अंदर, राइट, है ना। जब आप कहीं ना कहीं बाहर जाओगे तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो सीखे इन सब चीजों से, है ना। इनको अवॉइड करने से कुछ होने वाला नहीं है ना। मैं देखता हूं बच्चों को कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं स्टेज पे आके चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, कुछ पीछे जाके हुटिंग कर रहे होते हैं, है ना, मजे कर रहे होते हैं, फिर बाद में रोते हैं अरे हमें तो आता ही नहीं इंटरव्यू में कैसे जाना है, क्या करना है, राइट। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। जो भी कॉलेज लेवल पे इवेंट्स हो उन पे पार्टिसिपेट करिए, इवेंट में बोलना शुरू करिए, है ना, एंकरिंग करिए, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग जो होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है। क्लियर है। कंपनी को पता है कि इस बंदे को नहीं आता है कुछ भी, पर हाँ वो एटीट्यूड देखती है कि क्या ये बंदा सीखने के लिए तैयार है ना, क्या उसमें वो एटीट्यूड है। तो यार वो इन्हीं चीजों से आता है। क्लियर है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। पार्टिसिपेशन इन द कंपटीशन, बताया मैंने आपको, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करिए। एक और सबसे बड़ी चीज होती है कि यार आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना है, एक एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा कीड़ा चालू हो जाता है, बीटेक करना है सर, अपना खुद का शुरू करेंगे। अरे भैया तुम अपना खुद का शुरू करो, कोई मनाही नहीं है, पहले काम तो सीख लो। तुम्हें आता कुछ है नहीं, तुम्हें एक अच्छा सा आइडिया है, उस आइडिया पे तुम चाहते हो कि मैं स्टार्टअप करना चाहता हूँ। पता है इंडिया में स्टार्टअप्स क्यों फेल होते हैं? क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के आप शुरू कर देते हो चीज़ें। कहीं ना कहीं आप जिस फील्ड में भी स्टार्टअप्स करना चाह रहे हैं उस फील्ड का रिसर्च करिए, उस टाइप की किसी कंपनी में जॉब करिए। आप जॉब करेंगे ना तो आपको पता पड़ेगा कि यार आपका जो आइडिया है वो कैसे वर्क करेगा। क्लियर है। आइडिया आने के बाद उस पर काम करना और उसको इंप्लीमेंट करना, उसके लिए एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप चाहते हैं जीवन में कि नहीं सर, मैं तो कहता हूं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूं कि आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि मेरे को लाइफ टाइम किसी की जॉब नहीं करनी है, मेरे को खुद का करना है। पर खुद का करने के लिए एक्सपीरियंस होना जरूरी है उस डोमेन का, जिस डोमेन में आप कुछ करना चाहते हैं। तो हमेशा
सीखने की कोशिश करिए। अगर पैसे को मत देखो यार, ना मतलब नहीं पैकेज अच्छा नहीं है इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया। अरे भैया काम सीखो, है ना, सीखोगे तो पैसा आगे और मिलेगा। स्टार्टिंग तो कम से ही होती है ना। होता है बच्चों का एक एटीट्यूड होता है कि नहीं मेरे को इतना कम पैसे में काम नहीं करना है। मैं खुद बताना चाह रहा हूँ, जब 2003-04 में मैंने अपना टीचिंग जॉब स्टार्ट किया था, मेरी महीने की सैलरी 2300 रुपये थी, 2300 रुपीज़ था, है ना। तब मेरे साथ वालों को बहुत अच्छा मिला था, मैंने स्टार्ट वहाँ से किया, मैंने कोई दिक्कत नहीं, है ना। अगर मुझे कोई फ्री में भी कोई टीचिंग के लिए हायर कर लेता मैं तैयार था उसके लिए। तो यार आपको पहले अपनी स्किल पे काम करना चाहिए। यार आप बीटेक कर रहे हो, आपको ये सब चीज़ें नहीं आती है। अगर कोई कंपनी आपको इंटर्नशिप दे रही है और आपको बोल रही है कि 5000 दूंगा, 7000 दूंगा, जा सीख, अपनी स्किल को डेवलप करेगा ना, अपना इंपॉर्टेंस क्रिएट करेगा, वो खुद अपने आपको झक मार के पैसा देगा। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। प्लस आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, सर मुझे आईआईटी से अपना एमटेक करना, भैया गेट एग्जाम की तैयारी सेकंड ईयर से चालू कर दे। बच्चे बोलते हैं अरे सर सेकंड ईयर से कहाँ, अभी तो इंजीनियरिंग है, मजे चल रहे हैं। अरे काहे के मजे चल रहे हैं, मजे करने का उम्र है क्या? अरे मजे करो, पर आपको बैलेंस करना चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट बीटेक के दौरान 2 घंटे भी कंसिस्टेंटली स्टडी कर दे, यार एग्जाम को क्रैक कर सकता है। पर तुम नहीं करते हो, तुम मजे करते रहते हो भैया, है ना। एग्जाम से 4 दिन 10 दिन पहले पढ़ते हो, बाकी पढ़ते ही नहीं हो, है ना, टाइम वेस्ट करते रहते हो। तो कहने कहीं आपको कंसिस्टेंटली स्टडी करने की जरूरत है। और रोना बंद करो, ये कॉलेज को मत ब्लेम करो कि कॉलेज में ये नहीं है, वो नहीं है, प्लेसमेंट्स नहीं है, टीचर्स नहीं है। चलता रहेगा, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में रोने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में क्या है, मेहनत करना, उस पर काम करो, अपने आप रास्ते बनेंगे। क्लियर है? और आजकल यूट्यूब पे दुनिया भर का सब अवेलेबल है भैया। क्लियर है? पढ़ो, खत्म करो। जिसको एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ते हैं उसको पहले से पढ़ना शुरू कर दो ना यार। आपको लगता है कि M1 M2 M3 है आपके इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट, से पढ़ो पहले से ही ना। क्यों एग्जाम का वेट करते हो यार? पढ़ के खत्म करो उसको, ताकि दूसरे पे दिमाग लगाओ। आप कंसिस्टेंटली 2 घंटे स्टडी करना है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है तो आप सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दीजिए, है ना। और जो भी आपको लगता है कि सर मेरा बैकग्राउंड गांव से है, सर मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, सर मैं बीटेक कर रहा हूं, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, अरे रो मत यार, कर तू इंग्लिश को इंप्रूव करेगा तो होगा, है ना। अपनी कमियों पे रोने की जरूरत नहीं है, उस पर काम करने की जरूरत है, तभी तो इंप्रूव होगा। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सेकेंड ईयर स्टार्ट कर दिया, आपको लगता है कि नहीं मुझे गेट करना है तो गेट की तैयारी शुरू कर दी, आपको लगता है गेट करना है, गेट की तैयारी शुरू कर दी, आपको लगता है कि एसएससी करना है उसकी तैयारी शुरू कर दी, जो आपको लगता है उसकी तैयारी सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दीजिए और लग जाइए और बैलेंस करिए। ऐसा नहीं कि लग गए तैयारी करने, बीटेक में बेके लगना चालू हो गई, है ना। देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन दिस टू, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जॉब और स्कोप सब जगह है, पर आप उसके लिए उस डायरेक्शन में कितनी मेहनत करते हो वही आपको जिंदगी में सक्सेसफुल बनाएगा। मैं कहना चाह रहा हूं कि जितनी मेहनत आप अपने ग्रेजुएशन के दौरान करोगे ना, वही तुम्हें फ्यूचर में पे करेगा। ये गलत फहमी है कि सर मैं जॉब करूंगा उसके साथ साथ करूंगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जिनकी अच्छी अच्छी जॉब्स लग गई, उसके बाद उन्होंने अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट करना बंद कर दिया। फिर वो पैसे मतलब उड़ाने में लेता है ना, गाड़ी ले ली, ये ले लिया, मोबाइल ले लिया, है ना। पढ़ने का टाइम नहीं। बच्चों को मिलता हूँ मैं, बेटा क्या कर रहे हो? सर बैंगलोर में उस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। मैंने कहा बीटेक के बाद कुछ किया? सर टाइम ही नहीं मिलता है। मैं ऐसा कौन सा गड्ढे खोद रहा भाई, तू टाइम निकाल, MBA कर, कुछ दूसरा कोर्स कर, कुछ और एक्स्ट्रा कर, क्यों समय खराब करते हो यार। कम से कम आपको 30 साल तक अपनी जॉब के साथ कुछ न कुछ सेल्फ डेवलपमेंट करते रहना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। जिस दिन आपने बंद कर दिया उस दिन आपकी ग्रोथ खत्म है। फिर तो आप वो वाली बात है यार, मतलब बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, पैसे ले रहे हो, खत्म, उड़ा रहे हो, फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी मिल रही है, मजे मार रहे हो। ये जीवन है क्या? लाइफ में कुछ न कुछ करो यार। मैंने खुद नहीं करा यार, मैं PhD भी हूँ, MBA भी हूँ, BEd भी हूँ, मैंने बहुत सारी डिग्रियां कर रखी है और अभी मैं कुछ न कुछ अपनी स्किल पे काम करता रहता हूँ, है ना। कहाँ जरूरत है? मैं चाहूँ तो इन सब चीज़ों के बिना भी काम कर सकता हूँ, पर नहीं। नई चीज हमेशा नई ऊर्जा लेके आती है और वो आपको जीवन में एक नई अपॉर्चुनिटी देती है। हमेशा करते रहिए कुछ ना कुछ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बीटेक के साथ आप क्या कर रहे हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।